Hello students, this is Vivek from Shiv Jyoti Educational Group. So today we'll start with the next chapter, which is mechanical properties of fluids. So in the previous chapter you have gone through mechanical properties of solids. So in that we discussed everything about solids. Solids में elastic behavior कैसे होता है, elasticity से produce होने वाले effects देखे हमने, stress strain की बात करी. So like solids के बारे में तो हम शुरुआत से बात करते चले आ रहे हैं. लाइक वेन एवर वी हैव स्टार्टेड सिंस द टाइम वी हैव स्टार्टेड लर्निंग अबाउट फिजिक्स, सो वी हैव डिस्कस अबाउट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ओनली. एक बॉडी है, वो किसी v स्पीड से ट्रैवल कर रही है और समवॉट लाइक दैट. कोई भी एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो सॉलिड्स पे लिया है. बट नाउ दिस इज अ चैप्टर विच विल टॉक अबाउट फ्लूइड्स. ओके, फ्लूइड्स के बारे में यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. कई लोगों के दिमाग में ये पिक्चर रहती है फ्लूइड का मतलब लिक्विड. इट्स नॉट लाइक दैट. फ्लूइड क्यों बोला गया? अगर वो लिक्विड है तो उसे लिक्विड बोलते हैं. वाई डू वी कॉल इट अ फ्लूइड? सो पॉइंट इज फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो. ओके, फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन फ्लो. सो फ्लूइड्स में दो चीजें आती हैं, एक लिक्विड एंड एक गैस. बिकॉज यू नो गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लो हो सकते हैं. ठीक है. सो पॉइंट इज फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैस बोथ कम अंडर फ्लूइड्स. बट यहाँ पे जो हम कंडीशंस लेने वाले हैं फ्लूइड के लिए, सो उस वजह से गैस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, गैस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. इसमें हम आइडियल फ्लूइड लेने वाले हैं. द थिंग्स विच वी वुड बी टॉकिंग इन दिस वुड बी रिलेटेड टू अ आइडियल फ्लूइड. अब आइडियल फ्लूइड आ गया तो एक बेसिकली कंडीशंस आ गई. इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल. It should be incompressible. This is the most important condition for the fluid. Now, gas के बारे में आप जानते हो. Incompressible, I hope you are getting. Like हम इसको अगर प्रेस करें तो it should not be, मतलब एक अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, मैंने आपको फ्लूइड दिया हुआ है, आपको जो कोई भी फ्लूइड दिया है उसको जब आप प्रेस करो तो it should not be compressible, it should be incompressible. ठीक है. पॉइंट इज कि बेसिकली कंप्रेस करके आप उसका जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आप नहीं चेंज कर सकते, वो चेंज नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ऐसा गैसेस के केस में तो पॉसिबल है नहीं. यू नो गैसेस को तो कंप्रेस कर सकते हैं हम, बट इन केस ऑफ लिक्विड्स यू कैन नॉट डू दैट. ओके, सो लिक्विड भी हम वही कंसिडर करेंगे विच आर इनकम्प्रेसिबल. ये चीज आपको समझ के चलना है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइड्स. इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं दोज आर प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, effect of gravity. Effect of gravity on what? Like if a body is immersed in a liquid तो क्या changes आते हैं. Okay, well then we would talk about hydrostatic paradox. नाम सुनने में बहुत अजीब लग रहे हैं, नए नाम है. barometer, viscosity. तो but don't worry, these are simple concepts. इनमें से काफ़ी सारे concepts तो आपने पहले देखे हुए हैं. Okay, so we will be talking about the same thing. Okay, so let's start with pressure. pressure के बारे में जो बस ideal fluid वाली चीज़ मत भूलना है यहाँ पे. लाइक फ्लूइड के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो आइडियल फ्लूइड की कंडीशन लगा के करेंगे. इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के बारे में. ओके, तो मोस्टली वी वुड बी डीलिंग विद लिक्विड्स ओनली. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो लेटर ऑन चैप्टर्स आएंगे उसमें वी वुड टॉक अबाउट ओनली गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. दैट वुड टॉक अबाउट गैसेस ओनली. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक विच इज प्रेशर. ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, बट प्रेशर मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ. प्रेशर इज, आपने पढ़ा होगा F/A. अब इसको थोड़ा और रिफॉर्म कर लो. एक्चुअल डेफिनेशन इज F परपेंडिकुलर अपॉन A. ओके, परपेंडिकुलर मतलब किसी भी सरफेस पे, जैसे अगर मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है. ओके, ये एक सिलेंडर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस पे जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में, इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे ऐसे, ये जो फोर्स लग रहा होगा ना, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दीज फोर्सेज ओनली. यहाँ पे जो फॉर्मूले में F परपेंडिकुलर अपॉन A आया है, इसमें F शुड बी अ नॉर्मल फोर्स. ओके, नॉर्मल फोर्स, यू अंडरस्टैंड, परपेंडिकुलर. ओके, सो दिस इज प्रेशर. नाउ इसमें फोर्स की यूनिट होती है, दिस इज फोर्स. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया. बट दिस फोर्स शुड बी अ नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, दूसरी चीज, इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हो. एंड द सेम थिंग इज ऑल्सो नोन एज
पास्कल। इसको PA से डिनोट किया जाता है, ओके इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, ओके। सो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट, फोर्स अपॉन एरिया, ओके ग्रेट। सो अगर हम कहें कि एक बॉडी है, लेट्स रिमूव दिस वन सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। प्रेशर के बारे में बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है वो यही समझनी है कि परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए उस सरफेस पे, ओके। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, लेट्स से ये कंटेनर है हमारे पास, ओके इसमें पानी भरा हुआ है, लेट्स से एनी लिक्विड, देयर इज एनी लिक्विड इन दिस, ओके। सो लेट्स से इसकी हाइट जो है इट इज़ लेट्स से h, ओके ठीक है, और इस लिक्विड कॉलम का कुछ एरिया है a, ओके एरिया हम लिख देते हैं, इस लिक्विड कॉलम का एरिया है a। सो व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ दिस इज स्टैटिक, ये लिक्विड पड़ा हुआ है बस, इट इज जस्ट लाइक दैट, ये यहाँ पे स्टैटिक है लिक्विड। सो व्हाट वुड वी से, इसका एरिया a है, हाइट h है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा होगा इस h हाइट के लिक्विड कॉलम की वजह से। यू कैन से, ये टॉपिक आपको कई जगह मिलेगा भी सही कि प्रेशर exerted by a liquid column of height h। आप समझ सकते हो एक कंटेनर है, लिक्विड भरा हुआ है, हाइट h है, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मैंने बोला सबसे पहले परपेंडिकुलर फोर्स, यू नो ये जो लिक्विड कॉलम है इसकी वजह से जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, कितना कर रहा होगा, mg, ओके mg एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास है इस पॉइंट पे mg, और एरिया हमारे पास पूरा है भाई इस पॉइंट पे, मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो फोर्स इसका अगर हम निकालें प्रेशर, सो दैट वुड कम आउट टू बी F परपेंडिकुलर अपॉन A। सो F परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पे, mg अपॉन A एरिया, ओके। सो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, बट ऐसा एक्सप्रेशन हमने देखा नहीं है, समझा नहीं। समझो, मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी अगर कुछ रो है, डेंसिटी, सो रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो को हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो दिस इंप्लाइज कि अगर मुझे मास निकालना है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम। नाउ इस लिक्विड कॉलम की अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच। नाउ व्हाट इज दिस L इंटू बी, किसी भी क्यूबिकल बॉडी या क्यूबॉइडल बॉडी की बात करें तो व्हाट इज दिस L इंटू बी, दिस इज एरिया, तो एरिया इंटू एच, दिस इज वॉल्यूम, ओके। सो बस ये वाली चीज आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज रो इंटू एरिया इंटू एच, ये क्या हो गया आपका मास। अब समझो ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिकॉज इन दिस फ्लूइड्स चैप्टर ये हम कई बार यूज करेंगे। समझो, इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। आगे जो हम काफी सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने वाले हैं, सो इन दोज कैलकुलेशंस वी वुड बी यूजिंग दिस कैलकुलेशन। क्या मैंने आपको सिर्फ मास कैलकुलेट करना सिखाया है यूजिंग डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी का सबको पता है ना फॉर्मूला, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी होता है एरिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, तो एरिया इंटू एच वॉल्यूम। ये नया लॉजिक है, इसको समझ लो कि दिस इज, ये तो काम आना ही आना है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू एच, ओके। वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया वॉल्यूम की जगह पे, तो मास हमारे पास आ गया रो ए एच, ओके। अब इसको उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। तो हमारे पास P जो है प्रेशर, वो कितना आ जाएगा, M की जगह हमने पुट किया रो ए एच, और ये G तो ऑलरेडी है ही सही, mg अपॉन A। क्या हुआ, A कैंसिल आउट हो गया, सो व्हाट वी गॉट इज रो G H। So this is the new term or the new formula to calculate pressure. Rho G H, pressure। एक लिक्विड कॉलम है, H हाइट है उसकी, तो इस पॉइंट पे वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, रो G H। Getting the logic? Okay. So pressure due to this liquid column। अब समझ लो, कई लोगों के दिमाग में आएगा
कि सर ये कंटेनर अगर खुला पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर तो एक प्रेशर यहाँ से भी एक्ट कर रहा होगा, हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, इस पर्टिकुलर लिक्विड कॉलम। आप ऊपर नीचे कहीं जाओ ही मत, आप सिंपल इसको देखो ही मत, आप समझो कि यहाँ तक का एक कंटेनर है, बस इतना पानी भरा हुआ है, ये वैक्यूम में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में इस पर्टिकुलर चीज की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कितना हो जाएगा, रो जी एच। ओके, ये समझ लो, हाइट एच, प्रेशर एक्सर्टेड, रो जी एच, सिंपल, ठीक। ओके, नाउ अब आपके अगले वाले पॉइंट पे आते हैं हम कि अगर इस खुले में पड़ा हुआ है ये तो क्या होगा। ओके, ये क्लियर, पी रो जी एच, ठीक। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि अगर इस तरह का कंटेनर हम खुले में रख दें, खुले में इन द सेंस जहां पे एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस है, तो वहां क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक नई टर्म समझनी पड़ेगी, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज इट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, atmospheric pressure when we talk about it, so by the name you can understand what is it, atmospheric pressure, यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से लगा हुआ प्रेशर। ओके, गेटिंग द लॉजिक, क्या हो रहा है, हवा चलती है इन आउटर एटमॉस्फेयर, व्हाट हैपेंस, द विंड्स आर ब्लोइंग, ओके, और ग्रेविटी एक्ट कर रही है। सो पॉइंट इज, कोई भी लिक्विड, जैसे यू माइट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन विच हम बात करते हैं प्लेन्स की। When planes fly in the air, what happens? A lot of they have to handle a lot of pressure actually. Okay, like they are going from the ground in the sky. अब sky में भी वो अलग अलग levels में travel करते हैं। जो long journey की flights होती हैं वो अलग एक zone में travel करती हैं, जो short duration की flights होती हैं वो अलग zone में travel करती हैं। तो पॉइंट इज, उस फ्लाइट को प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। जिन लोगों ने ट्रैवल किया होगा फ्लाइट में, या मूवीज में आपने कई बार देखा होगा, sometimes the pilot calls up that due to some pressure difference we are experiencing a distortion or something, so that is due to the difference of the pressure level। जहाँ पे एयर डेंस है, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, ऊपर एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा, अलग अलग लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और a lot of those, there are like 4 or 5 layers। so what happens is, उस लेयर से होता क्या है, उस एयर की डेंसिटी कम ज़्यादा होती है। लाइक जहाँ पे एयर डेंस है, सो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जहाँ पे एयर लाइटर है, इट इज़ रेयरर, वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा। तो दैट एयरप्लेन हैज़ टू मैनेज इन दैट। ओके, सो इसका मतलब कोई ना कोई प्रेशर एक्ट कर रहा है वहाँ पे। ओके, तभी तो रॉकेट के प्रपल्शन में हमें इतना ज़्यादा थ्रस्ट, इतना ज़्यादा वहाँ पे फोर्स क्यों देना पड़ता है नीचे से, नीचे की तरफ ग्राउंड पे। वाई, वो नीचे की तरफ इतना जोर से पुश करता है, तभी तो उसको अपोज करके, ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करके, फिर जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है उसको अपोज करता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। गेटिंग द लॉजिक, तो वो जो प्रेशर ही तो लग रहा है जिसको वो अपोज कर रहा है। ओके, ग्रेट। सो हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली बात करें तो ये आपको ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके आप इसको यूज कर सकते हो। पास्कल्स में बात करें तो इसकी यूनिट करीब हो जाती है 1.01 × 10⁵ पास्कल्स। ओके, इसकी काफी सारी यूनिट्स हैं प्रेशर की। अभी हम धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे, हर टॉपिक पे आपको नई यूनिट मिलेगी। ये बैरोमीटर है ना, बैरोमीटर इज बेसिकली जब मरकरी को यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। सो व्हाट हैपेंस, ओके, सो और यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे 760 mm ऑफ Hg यानी कि मरकरी, ये भी एक यूनिट होती है। इसकी और यूनिट्स देखें तो इट वुड बी लाइक 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर इसको 760 टॉर भी बोल सकते हो आप। ये टॉर करके भी एक यूनिट आती है प्रेशर की। ये अलग अलग यूनिट्स हैं प्रेशर की। ये मैं वीडियो के एंड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपको एक टैबुलर मैनर में ये दिखा दूंगा कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करें तो आप इसको याद कर सकते हो। ओके, 1.01 × 10⁵ पास्कल्स, ठीक। ओके, 760 mm ऑफ Hg, 760 टॉर, ये डोंट वरी अबाउट दिस, धीरे धीरे आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करोगे यू वुड बी गेटिंग दिस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझो सिर्फ, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाला प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई किताबों में आपको ये PA के नाम से भी दिखाई देगा, PA। ओके, तो होता क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक लॉ आता है, उसके बारे में देख लो, पास्कल्स लॉ।
इसकी डेफिनेशन अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दैट सेज के एक पर्टिकुलर कंटेनर में, एक पर्टिकुलर सिस्टम में, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर फ्लूइड है मान लो आपके पास, ओके, उसमें अगर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ चेंज किया प्रेशर में, तो वो चेंज इन प्रेशर अपने आप उस फ्लूइड में आगे बाकी पॉइंट्स पे भी चला जाएगा। ओके, दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास एक लिक्विड है, लेट्स से एक लिक्विड है यहाँ पे, दिस इज अ फ्लूइड, ओके, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वही आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, और अगर हम इसमें कोई बॉडी पुट कर देते हैं जस्ट लाइक दैट, ये बॉडी मैंने इसमें अगर डाल दी, तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि हर पॉइंट पे इक्वल प्रेशर एक्ट करेगा इस पे, हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में, ओके, हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्ट करेगा इस पे, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन ले लो आप, एक पर्टिकुलर फ्लूइड में अगर आपने एक बॉडी डाली है तो हर डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर लगेगा इस पे, ओके। आप समझने की कोशिश करो, अगर मैंने यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसमें कोई चेंज किया, मान लो मैंने डेल पी का चेंज किया, डेल पी एक छोटा सा चेंज मान लेते हैं हम कि प्रेशर में जो मैंने किया, कैसे किया? मैंने दबा दिया इसको थोड़ा सा, तो पॉइंट इज क्या होगा, ये चेंज हुआ है तो हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? ड्यू टू लॉ क्या कह रहा है कि हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ डेल पी चेंज हुआ है तो इस पॉइंट पे भी डेल पी चेंज होगा। सो दिस इज द लॉजिक, ओके। सो पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड कि एक लिक्विड में, अगर एक आइडियल फ्लूइड में हमने एक बॉडी डाली हुई है तो हर पॉइंट पे उस पर सेम प्रेशर एक्ट करेगा, ओके, ग्रेट। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये लॉ ये भी कहता है कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड में, एक पर्टिकुलर फ्लूइड में, ये फ्लूइड अगर हमने ले लिया, सो एक पर्टिकुलर फ्लूइड में हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें, एक लाइन में यहाँ खींच देता हूं, तो इस लाइन पे कहीं भी आप पॉइंट ले लो, कहीं भी, द प्रेशर वुड बी सेम, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ लिक्विड, pressure at point A, B, C, D, E, F would be same, सब पे एक ही प्रेशर एक्ट करेगा। एक यहाँ पे ले लो तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब पे प्रेशर एक ही एक्ट करे, ओके, गेटिंग द लॉजिक, ग्रेट। हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है एक आइडियल फ्लूइड में, एक्ट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये एक सेम, या यूं कह लो कि एक पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे ये एक पर्टिकुलर हाइट है, ये एक पर्टिकुलर हाइट है, तो इस पे जो एक सेम हाइट पे ये जो पूरा लेवल है, अगर इस लेवल पे हम कहीं भी कोई भी पॉइंट मार्क कर दें तो प्रेशर वुड बी सेम, ओके। ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखोगे तो आगे डेरिवेशंस में इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है, ओके। सो लेट्स कैलकुलेट प्रेशर, कि अगर एक कंटेनर है हमारे पास, मान लो उसको हमने ओपन में रखा हुआ है, ओके, ओपन में, ओके, यहाँ पे हमने इसको ओपन में रखा हुआ है, तो क्या होगा? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं, व्हेन इट इज केप्ट इन ओपन, तो क्या होगा? जैसा कि मैंने बताया था, नीचे की तरफ तो mg एक्ट कर रहा होगा, ओके। नाउ ये जो पॉइंट है, ये जो टॉप हाइट है, ये यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो एक्ट कर रहा होगा, ओके। नाउ इसकी लिक्विड कॉलम की अगर हाइट में h मान लेता हूं, तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से भी तो इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, प्रेशर ऑफ लिक्विड, गेटिंग द लॉजिक। तो अब इस पॉइंट पे हम बात करें अगर प्रेशर की, तो मुझे क्या मिलेगा? P इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें प्रेशर की, तो एक तो हो गया हमारा PA प्लस एक हो गया हमारा PL, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड, एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस लिक्विड का प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर, ओके। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लिखेंगे, प्लस लिक्विड का प्रेशर मैंने आपको बताया था ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम रो जी एच कहलाता है। सो P इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच हो जाता है, ओके, गेटिंग द लॉजिक, ग्रेट। इसको कई बुक्स में एक्चुअली एक और वे में दिखा रखा है, तो आप देख के कंफ्यूज मत होना। उसमें इन्होंने ऐसा कहा है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे ये एक फ्लूइड है, एक आइडियल लिक्विड है बेसिकली, तो क्या होगा इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली आपको कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं,
ये लोग कहते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम इसमें, जैसे मान लो इसमें एक बॉडी इमर्ज्ड है, ये एक बॉडी इसमें इमर्ज्ड है, ओके। तो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि इस बॉडी के ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ओके, एरिया ए मान लेते हैं इसको, कुछ भी। नाउ इस बॉडी पे प्रेशर जो एक्ट हो रहा होगा वो कैसे एक्ट हो रहा होगा, भाई सीधी सी बात है, एक प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा, इस पॉइंट पे हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे एक प्रेशर लग रहा होगा P2 और एक प्रेशर ऊपर से इसके ऊपर लग रहा होगा कुछ P1, ओके, गेटिंग द लॉजिक। और ये नीचे की तरफ क्या एक्सर्ट कर रहा होगा, mg, ओके। तो समझो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है चुपचाप, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम जो भी इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है, जो भी इसको इक्वेट कर देते हैं, तो नीचे की तरफ कितने एक्ट कर रहे हैं इसमें, mg प्लस नीचे की तरफ ही P1 एक्ट कर रहा है। ये जब P2 के बराबर होगा, ये जब P2 के बराबर होगा तभी तो लॉजिक बनेगा। नाउ अंडरस्टैंड, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा हुआ है हमने, आप कहोगे सर यहाँ तो mg, यहाँ P1 और यहाँ P2 कैसे, दिस इज प्रेशर, दिस इज फोर्स, ये कैसे, दैट शुड बी द क्वेश्चन इन योर माइंड। समझो ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, ओके, तो पॉइंट इज इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, तो P2A लग रहा होगा और यहाँ पे P1A लग रहा होगा, ओके। ये क्वेश्चन जिनके दिमाग में आया, इसका मतलब दे हैव द लॉजिक क्लियर इन देयर माइंड, ओके। अंडरस्टैंड, दिस इज अ बॉडी, ओके, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, सिलेंडर सबने देखा है, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हमने तो, ओके। नाउ इफ यू आर पुटिंग A over here and A over here, so अब आगे की कैलकुलेशन, m का मैंने बताया था, m कैसे कैलकुलेट होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, और यहाँ पे g प्लस P1A इक्वल टू P2A, ओके। तो A कैंसल, बचेगा क्या, P2 बराबर P1 प्लस रो जी एच, ये हो गई आपकी जनरल इक्वेशन। कभी भी कोई भी ऐसे आइडियल फ्लूइड में अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर चाहिए तो ऐसे आ जाएगा ना, बट इस बॉडी को अगर मैं सरफेस पे ले आऊं तो क्या होगा, ये जो P1 है ये क्या बन जाएगा, P एटमॉस्फेरिक। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में सिर्फ यही तो चेंज है कि यहाँ पे P1 जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, गेटिंग द लॉजिक। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत जगह काम में आएगा और मोस्टली कई बार आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे इस पे करने के लिए, ओके। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। नाउ वन मोर थिंग, ये इक्वेशन क्लियर हो गई आपको, ग्रेट, ये हटा रहा हूं मैं बिकॉज यहाँ पे हम एक टर्म के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो एक्सेस प्रेशर है ना लिक्विड कॉलम वाला, या फिर यूं कह लो कि P माइनस PA जो है विच इज रो जी एच, इस वाली इक्वेशन से, तो ये जो है इसे एक स्पेसिफिक टर्म कहा जाता है गेज प्रेशर, GAUGE, गेज प्रेशर, ठीक है, ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, दिस इज गेज प्रेशर। नाउ अब इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम बात करेंगे इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, ओके।